बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। हरीश जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, मैं आपकी हर बात मानता हूं और आपको गुरु मान लिया है। महर्षि, नाम जप और गुरु प्रदत्त मंत्र में क्या फर्क है? क्योंकि मैंने आपको गुरु मान लिया है इसलिए नाम जप करता हूं, लेकिन क्या मंत्र इसमें लेने बात से ही यह है भगवत कि प्राप्ति जैसे नाम जप से कल्याण हो जाएगा, लेकिन अब हम जैसे दास्य भाव से प्रभु को भजते हैं, दास स्वरूप, तो हमें किसी सिद्ध दास्य भाव वाले महापुरुष से हमारा अहम दासता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए मुझे मंत्र चाहिए। हमें सख्य भाव प्रभु से जोड़ना है तो हमें उसका मंत्र चाहिए। हमें गोपी भाव में जाना है तो गोपी भाव का मंत्र चाहिए। वात्सल्य भाव में तो उसका मंत्र चाहिए। सखी भाव तो उसका मंत्र चाहिए। आत्मस्वरूप में स्थित होना तो उसका मंत्र चाहिए। मंत्र का मतलब है रहस्य को प्रकाशित कर देना। सखा भाव का मंत्र तो आपके अंदर समस्त भगवत सखा के सद्गुण आ जाएंगे उस मंत्र के प्रभाव से। नाम जप से कल्याण हो जाएगा, पर भाव देह की प्राप्ति मंत्र से होती है। जैसे हम राधा राधा जप रहे हैं तो इससे हमें सदगुरुदेव जो राधा सहचरी हैं उनकी प्राप्ति होगी। वो जब मंत्र देंगे और उस मंत्र का चिंतन करेंगे तो आपका देह भाव मिट जाएगा। आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो, जो आत्मस्वरूप आप हो उसमें आप अपने को देखेंगे कि मैं प्रियाजू की नित्य सखी हूं। मंत्र दिखाएगा, मंत्र अनुभव कराएगा और प्रियाजू के पास पहुंचा देगा। कल्याण होना, माया से मुक्त हो जाना, ये सामर्थ्य सब नाम में विराजमान है। इसीलिए नामदाता मंत्र साथ में देते हैं कि जब आपका शरीर अपवित्र हो, जब मन ना लगे तो नाम जप करो, नहीं अन्य समय मंत्र जप करो, क्योंकि मंत्र से भाव देह की प्राप्ति होती है। सोच पा रहे ना, सखा है, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कांता भाव है, गोपी भाव को कांता भाव कहते हैं, और सहचरी भाव है। ये जो भाव देह है ये हमें मंत्र से प्राप्त होता है। इसलिए अलग अलग मंत्र हैं। निकुंज का अलग मंत्र है, ब्रजलीला का अलग मंत्र है, दास्य सखा भाव आदि का अलग मंत्र है। इसीलिए भगवान अलग अलग आचार्यों के रूप में अवतरित हुए। अब जैसे मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप में बोध आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, जैसे सखा भाव और पुष्टि मार्गी जो भगवत लालन भाव, ये हमारे प्यारे लाल हैं श्री भगवान वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। जैसे सखी भाव में स्वामी हरिदास जी महाराज, हितजू महाराज, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए। तो ये अलग अलग भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या थी? हमारे भाव के लिए ही तो ना, कि हम प्रभु को अपना भाई मानना चाहते हैं, मित्र मानना चाहते हैं, हम प्रभु को अपना शिष्य मानना चाहते हैं, प्रभु को गुरु मानना चाहते हैं, प्रभु को पिता मानना चाहते हैं, प्रभु को अपना पुत्र मानना चाहते हैं। जो हम मानना चाहें छूट है, पर वो मानने की बात तभी पुष्ट होगी जब उस भाव का सिद्ध महापुरुष मिले। नहीं तो हम कैसे जानेंगे हमारे सखा को क्या प्रिय है, हमारे पुत्र को क्या प्रिय है, हमारे पति को क्या प्रिय है, हमारे पिता को क्या प्रिय है, हमारे स्वामी को क्या प्रिय है? ये सब भाव है ना। तो जब वो सिद्ध महापुरुष मिला तब उसके मंत्र के प्रभाव से अब हमें पता चला कि श्री कृष्ण सखा कैसा होता है, उसमें कौन से सद्गुण होते हैं जो श्री कृष्ण को सुख पहुंचाते हैं, कैसे ईश्वर के साथ खेलने की क्षमता है कि मित्रवत वो मंत्र प्रदान करता है। ऐसे सब भावों का है। नाम जप करके परम मंगल में प्रेमी सदगुरुदेव का वर्ण करके जो मंत्र मिलता है वो भाव देह की प्राप्ति कराने के लिए है। नहीं, मंगल तो नाम से ही हो जाएगा, कल्याण आपका नाम से ही हो जाएगा, पर भाव देह की प्राप्ति मंत्र से होती है। इसलिए आचार्य परंपरा बनी हुई है। आचार्य परंपरा से वो मंत्र मिलता है, हम उसके चिंतन से वहीं जहाँ आचार्य है, जहाँ गुरु है, वहीं पहुंच जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? भगवान के दर्शन मिल सकते राम जप केवल किए तो? हाँ, आप लालसा कीजिए, पर वो लालसा किस भाव से होगी ये भी बात दिला। इसीलिए कह दिया गया चाहे शिव विरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। हमारे अंदर जब लालसा पैदा होगी तो भूख पैदा होगी, तो हम अपने आप खोज करने लगेंगे कि मैं कुछ तो मानना होगा कि आपके प्रभु कौन है। जैसे हम आपसे पूछे आपके प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। हाँ, नहीं, क्या है आपके वो? सखा भाव। तो अब ये भाव की पूर्ति कैसे होगी? किसी सिद्ध सखा का अनुसरण करना पड़ेगा ना। बिना उसके अनुसरण से, देखो, राजा और प्रजा की तरह मिलने के लिए एक अधिकार है, आप मिल सकते हो, समझ रहे हो? आप प्रजा की विधि से जाइए तो आप राजा से मिल सकते, लेकिन दोस्त के समान बनकर राजा से मिलने के लिए अब पहले राजा के दोस्त की जरूरत है, जो राजा का विश्वसनीय दोस्त है और हम पर कृपा करे और हमको अपने परिकर में सम्मिलित करे,
और हमारी बात राजा के सामने पेश करे कि जैसे मैं आपको प्यार करता हूं ऐसा एक दोस्त आपका और तैयार हो रहा है, तो वो जिज्ञासा करे मिलाओ, और आपके अंदर प्रबल लालसा है मिलने की, तब जाके आप हाथ मिला लोगे। क्योंकि उस दोस्त ने वहां तैयार किया उनको और इधर तैयार किया आपको, वही दोस्त है गुरुदेव। वो हरि की बात आपसे, आपकी बात हरि से, दोनों को मिला के हाथ मिला दिए, उनका कार्य पूरा हो गया। समझ रहे ला? और जब हाथ मिला तो गुरुदेव और हरि दो नहीं थे। जिनको हम समझ रहे थे कि हरि से मिलाएंगे वही हरि निकले, वही निकले। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन। बहुत जरूरत है भाई, बिना सदगुरु के हमें डांटेगा कौन, हमें दुलार कौन करेगा, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं देखेगा कौन, हमको किस कदम पे आगे कहाँ ऊंचाई चढ़ाई क्या है, फिसलन क्या है, ये बताएगा कौन। हमने वो मार्ग ही नहीं देखा, तो जो उस मार्ग में चले हुए हैं उन्हीं का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे आपको वृंदावन में रंगनाथ जी जाना, निधिवन जाना है, राधा रमन, अब आप नाम सुन लिए हो लेकिन गलियां पता नहीं, तो आपको एक गाइड करने वाला मिलेगा ना, आपको कुछ देना पड़ेगा गाइड करने वाले को, उसकी बात माननी पड़ेगी। भाई हम इतने अमुक संख्या धनराशि लेंगे, हम देंगे। अब वो आपको शौक से घुमाएगा, ये निधिवन है, ये राधा रमन जी, ये रंगनाथ। ऐसे ही सदगुरुदेव को हम मन रूपी भेंट देते हैं। सदगुरुदेव को और कोई भेंट नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए, आपकी बुद्धि चाहिए। जो वो कह रहे हैं उसके अनुसार मन बुद्धि से चलो, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां दर्शन करना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो। बस भगवान से प्रार्थना करो कि आप ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग दो, जिससे हम आपके इस भाव को प्राप्त हो सके। वो कृपा करके पूरा भाव बना देगा। समझ पा रहे हैं? लक्ष्य जी गाजियाबाद से।